हाय देयर पंकज शर्मा एंड आई एम अ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप सब डोमेन्स को क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ 3 स्टेप्स में, एंड कैसे आप उनके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हम अपने वर्डप्रेस में कई बार लॉगिन करने जाते हैं तो हमें 403 एरर या हमें कई बार डेटाबेस एरर दिखाता है। वो क्यों दिखाता है, कब दिखाता है, उसे कैसे फिक्स करना है, वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है हमारे पास जो इंटरफेस है वो टोटली सेपरेट हो, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है एंड आप इजीली सब डोमेन को क्रिएट कर पाओगे, उसके ऊपर वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर पाओगे। सारे के सारे ऑप्शन सेम होंगे, मे बी इंटरफेस थोड़ा अलग हो सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टेप में आपको लॉगिन करना है अपने सी पैनल के अंदर और आप पहुंचेंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। से जो आपका सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या करना है, आपको जाना है अपने सब डोमेन के ऑप्शन के ऊपर। मेरे पास यहाँ पर जो एक लेफ्ट साइड में साइड बार अवेलेबल है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है। हो सकता है आपके पास कहीं और हो। सो आपको सब डोमेन के ऑप्शन को ढूंढना है एंड इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आप नाम दीजिए अपनी उस सब डोमेन को जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। सो मैं देता हूँ डेमो नाम इसे। इसके आगे जो ये ऑप्शन दिख रहा है जो कि मेरे पास फिलहाल अनअवेलेबल है, क्यों है, बेसिकली ये कब अवेलेबल होता है, जब आपके सर्वर के ऊपर एक से ज़्यादा डोमेन पड़ी होती है। उस केस में ये आपसे यहाँ पर पूछता है कि आप किस डोमेन के लिए सब डोमेन को क्रिएट कर रहे हो। मेरे पास एक ही डोमेन है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपके सर्वर के ऊपर एक से ज़्यादा डोमेन्स पड़ी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके लिए भी आप सब डोमेन को क्रिएट करना चाहते हैं। एंड मैं सिंपली क्लिक करता हूँ यहाँ से क्रिएट के ऊपर और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि जो ये सब डोमेन है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। मेरे पास अब नेक्स्ट स्टेप में यहीं से ऑप्शन मिल रहा है इंस्टॉल एप्लीकेशन का। यही रहेगा हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको अपने इस सब डोमेन के लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। हो सकता है आपके पास ऐसे ऑप्शन ना आए। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने पास ऐप मैनेजर या एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट कीजिए जो भी आप अपनी सब डोमेन के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैंने वर्डप्रेस कहा था तो मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे बहुत सी अदर एप्लीकेशंस भी है जो आपको सही लगे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे अगले ही ऑप्शन में मुझसे ये कह रहा है एप्लीकेशन का सेटअप करने के लिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि आप डोमेन को सेलेक्ट कीजिए जिसके लिए आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब डोमेन जो कि डेमो नाम की है। मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट जो इसके पैरेलल में ऑप्शन है वो है इंस्टॉलेशन पाथ का। मे बी आपके पास ये स्लैश ना हो, कोई फोल्डर का नेम हो, लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे स्लैश रखिए। अब क्यों रखना है ये इस वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे कि मैंने इसे स्लैश क्यों रखा, मैंने इसे कोई नाम क्यों नहीं दिया। नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोग अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, मैं इंग्लिश को चूज करता हूँ। अब ये अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एडमिन की इन्फो दीजिए, एडमिन क्रिएट कीजिए इस एप्लीकेशन के लिए। मैं यूजर नेम रखता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं जो यूजर नेम रखा अपना नेम ही रखा है। थोड़ा आप कॉम्प्लिकेटेड रखिएगा ताकि आपका जो वर्डप्रेस है इजीली हैक ना हो पाए। नेक्स्ट ऑप्शन में मुझे ये दे रहा है कि जनरेट कीजिए अपने लिए पासवर्ड और मैं यहाँ से इसे कॉपी भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड बन चुका है। अब सिर्फ मुझे जो ज़रूरत है वो है अपने मेल को एंटर करने की। जो ये ईमेल हमने यहाँ पर एंटर की है इसके ऊपर आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका एक अकाउंट क्रिएट किया गया है। वहाँ पर आपको ये जो यूज़र नेम है असाइन हो जाएगा और वहाँ आपको ऑप्शन देगा डायरेक्टली लॉगिन करने का वर्डप्रेस के अंदर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा वो वहाँ पर ईमेल चली जाएगी, लेकिन हम ईमेल में नहीं जाएंगे। मुझे पता है कि ये मेरी सब डोमेन है एंड इसी के लिए जो भी मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखा है वो मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। मैं डायरेक्टली यहीं से लॉगिन करूँगा। आप चाहे तो अपनी ईमेल में जाके भी लॉगिन कर सकते हैं। बेसिकली अब ये इंस्टॉल पे क्लिक करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये टाइम क्यों ले रहा है, बेसिकली इस टाइम पे ये एक डेटाबेस को जनरेट कर रहा है एंड जो फाइल मैनेजर है यहाँ पर आपकी फाइल को क्रिएट कर रहा है। ये देखिए डेमो नाम की सब डोमेन के लिए इसने यहाँ पे जो फाइल है वो क्रिएट कर दी है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, नई टैब में जाता हूँ और इस सब डोमेन के लिए मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब ये मुझसे मेरा पासवर्ड एंड यूज़र नेम पूछ रहा है, मैं इसे सिंपली एंटर कर देता हूँ। मैंने वहाँ पे पासवर्ड को कॉपी कर लिया था। रिमेंबर रखिएगा कि पासवर्ड को कॉपी कर लेना, आपकी ईमेल के ऊपर ये आपको पासवर्ड नहीं भेजेगा, जस्ट यूज़र नेम भेजेगा। तो मेक श्योर कि आप पासवर्ड को कॉपी कर लो। एंड मैं डायरेक्टली अब जब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, सो इन 3 स्टेप के अंदर मैं इजीली अपने वर्डप्रेस के ऊपर पहुंच गया हूं। मैंने इजीली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। अब बात करके चलते हैं कि मैंने इंस्टॉलेशन पाथ कहा आपको कि मैंने स्लैश क्यों रखा। सो अगर मैं अब थोड़ा पीछे चलूँ जहां हम लोग लॉगिन कर रहे थे, सो अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, मैंने अपनी डोमेन नेम के बाद देखिए मैंने डायरेक्टली स्लैश लॉगिन लिखा और मेरे पास फिर से ऑप्शन आ गया लॉगिन करने का। अगर मैं यहाँ पर कोई भी इंस्टॉलेशन पाथ में कोई भी फोल्डर का नाम रखता तो मुझे स्लैश के आगे पहले उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ता एंड देन मैं उसके आगे लॉगिन लिखता और फिर जाके मैं लॉगिन कर पाता। सो इतना लंबा चौड़ा पाथ ताकि ना हो, इसलिए मैंने सिंपली इंस्टॉलेशन पाथ को स्लैश रखा और मैं इजीली अब लॉगिन कर पा रहा हूँ जस्ट स्लैश लॉगिन लिखकर। तो इसी केस में मैंने आपको कहा था कि इंस्टॉलेशन पाथ को स्लैश रखिएगा ताकि आप जस्ट स्लैश और लॉगिन लिख के लॉगिन कर पाए। अब बात करके चलते हैं 403 एरर की, या कई बार डेटाबेस का एरर आता है। वो कब आता है? बेसिकली वो तब आता है जब आपका डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हुआ होता। कई केस में क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस है, अब आप यहाँ अगर जाएंगे MySQL के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली डेटाबेस जनरेट हो गया है, एक ऑटोमेटिकली यूज़र जनरेट हो गया है और असाइन हो गया है मेरी उस सब डोमेन के लिए। लेकिन कई बार ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। सो उस केस में आपको क्या करना है, आपको MySQL के ऊपर आना है एंड जस्ट एक डेटाबेस को यहाँ से क्रिएट करना है, एक यूज़र के ऊपर जाना है, एक यूज़र को क्रिएट करना है और जो आपका ये डेटाबेस है इसके लिए आप यहाँ से ऐड यूज़र कर सकते हैं जो अभी हमने बनाया। ये नया यूज़र हमने अभी क्रिएट किया। आप यहाँ से सारे के सारे जो भी आप प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, राइट्स देना चाहते हैं इस नए यूज़र को, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कन्फर्म कर सकते हैं एंड ईजिली इन्हीं 2 स्टेप में आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और अब आप अगर लॉगिन करना चाहेंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर तो आप इजीली लॉगिन कर पाएंगे। वो बेसिकली डेटाबेस जनरेट ना होने के कारण वो एरर आता है। तो यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर इससे रिगार्डिंग कोई और क्वेरी होगी सो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वर्डप्रेस वेबसाइट एंड डिफरेंट पेज बिल्डर एंड प्लगइन से रिगार्डिंग फ्यूचर में वीडियोस को देखने के लिए। सो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।